देह काट सी मोरी बांसुरी, नित नए गीत सुनाऊं, कर मन की लय बांध कर पिया तुझको मैं रजाऊं। तो कभी कभी अपने नृत्य के बारे में भी छोटा छोटा सा लिख लेते हैं, लेकिन आनंद ये होता है कि हमने लिखा है, हम ही कर रहे हैं और हमारी सोच है और नृत्यमय है वो। आदाब, नमस्कार। मैं रेशमी ज़िया आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ हमारे प्रोग्राम गुफ्तगू में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं बनारस घराने की दो अजीम शख्सियत, जिन्होंने कथक की दुनिया में अपना एक अलग ही मकाम बनाया। पद्मश्री नलिनी और कमलिनी जी। दो जिस्म एक जान, कथक नृत्य का जाना पहचाना नाम, नलिनी कमलिनी। दिल्ली में पली बढ़ी दोनों बहनें बचपन में अक्सर माँ के साथ कथक नृत्य देखने जाया करती थीं। जहाँ इनकी मुलाकात हुई वाराणसी घराने से ताल्लुक रखने वाले कथक गुरु जितेंद्र महाराज से, और इस मुलाकात ने इनकी किस्मत पलट कर रख दी। गुरु जितेंद्र महाराज से इन्होंने तालीम लेना शुरू किया और कथक नृत्य में महारत हासिल की। अपने फन की बदौलत लोगों के दिलों में खास जगह बनाने वाली नलिनी कमलिनी ने कौमी एकता के लिए भी काम किया है और हेमकुंड साहब से लेकर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी तक नृत्य की संगीतमय यात्रा भी निकाली। कई एजाज़ात से नवाजी गई इन दोनों बहनों को हाल ही में हुकूमत हिंद ने पद्मश्री देने का ऐलान भी किया है। करीब 40 सालों से कथक नृत्य की दुनिया में अपनी खिदमत दे रही नलिनी कमलिनी की नृत्य शैली और अंदाज सबसे जुदा है। तो नलिनी जी, कमलिनी जी, आपका फिर से स्टूडियो में हमारे स्वागत है। नमस्कार रेशमी जी। आपने अच्छा एक एजुकेशनल मूवी भी बनाई है। जी हम लोगों ने ये ऑक्सफोर्ड में हम लेक्चर दे रहे थे, डेमोन्स्ट्रेशन सीरीज हम तो लोग कर उसमें रहे किसी ने हमसे क्वेश्चन किया कि वो कथक की जो डिफरेंट छवि देखते हैं उसमें वो जानना चाहते हैं कि उसका सही स्वरूप क्या था। तो वॉयज ऑफ कथक हमने रखा, कथक का सफ़र। तो हमारा जो पहला प्री मुगल स्टाइल है, फिर मिडिवल पीरियड में रहा और फिर मॉडर्न में हम क्या करते हैं। तो उसका नाम था वो हम लोगों ने करी थी इलिया के लिए, इनर लंदन एजुकेशनल अथॉरिटी। जैसे हमारी यहाँ एनसीईआरटी है, ऐसी वहाँ का इलिया करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए हमने बनाया था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि वहाँ के बच्चों को एजुकेशन इससे मिली कि कथक के क्या दौर रहे और हमारा क्या अंदाज, उसका उद्गम क्या था, शुरुआत कॉस्ट्यूम का चेंज, उसकी हिस्ट्री क्या रही, उसके जो अल्फाज होते थे वो कैसे, जैसे हमने अपने जहाँ पे इन सब चीज़ों का समावेश किया अपने इसमें, अपने श्लोक हुए, स्त्रोत हुए, वहीं पे हमने गालिब, मीर तकी मीर, दाग दहलवी, इन सब लोगों के भी लिए उसके, क्योंकि साहित्य और नृत्य को आप अलग नहीं कर सकते। सही है। तो नृत्य में सारे कवियों का साहित्य था। कितना अच्छा वो शांति हीरानंद जी ने इतना अच्छा गायन गाया था हमारे लिए। जुबा हिलाओ तो हो जाए फैसला दिल का, अब आ चुका है लबों पे मामला दिल का। क्या बात है। और इकबाल अहमद खान साहब ने कंपोज किया था और उन्होंने हमारे लिए ये ख्याली अंक की थी। हमने दौर गजल के दिखाए थे, सुरूरो रक्सो नगमा उसका नाम दिया था। तो एक था सुरूर रक्सो नगमा, और उसका था पहले किस तरीके से ख्याली अंग में गज़ल होती थी, फिर मध्य युग में ठुमरी अंग, और अभी गीत नुमा गज़ल। तो उसका था बज़्म की बज़्म चूर है साकी, बात कोई ज़रूर है साकी। तो हर उस दौर से गुजरते हैं, आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, और उसको अदायगी में जब लाते हैं तो आप उन लोगों से जुड़ जाते हैं जो इतना अच्छा अच्छा साहित्य लिख के चले गए हैं। क्या खूब महफिल जमती होगी ना, मिल जाते होंगे दो यार एक दूसरे के लिए प्रेरणादायक।
रियली बहुत खूबसूरत और बहुत ही अच्छा आप बोलती, मतलब लग ही नहीं रहा है कि आप पे, मुझे लग रहा है मैं कोई बैठी हूँ और आप मुझे शायरी एक के बाद एक बहुत खूबसूरती से आप पढ़ती भी हैं, बोलती भी हैं, लिखती भी हैं। अच्छा, एक जगह थी जहाँ सारे जो ऑडियंस थी वो मुशायरे की महफिल थी। अब उन्होंने कहा कुछ अदा करके दिखा, मैं क्या करूँ? तो मेरे जहन में आया, भीगी पल के होठ लरसते, नजरे परेशान हाय सितम, इस तरह से पूछी हालत दिल, हम रो तो दिए कुछ कह ना सके। अब उस पे जब उनको, अब उन्हीं के अंदाज में, ऐसा नहीं कि मैं वो लोग बैठे हुए वो संस्कृत नहीं समझ रहे, हिंदी नहीं समझ रहे, तो मैं अपना अंदाज उन पे थोपूं, लेकिन कथक में एक खूबसूरती है, वो किसी भी चीज को अपने आप अंदर ढालने की क्षमता रखती है, सहज, बहुत सहज है, इसलिए उसका जो एक अदायगी है लोगों को बहुत पसंद आती है। और चेंज ऑफ कॉस्ट्यूम भी लोगों को बहुत पसंद आता है। मैं अपने कॉस्ट्यूम खुद डिजाइन करती हूँ, खूबसूरत कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी है, सब कुछ है। मैं अपना काम मैं अपने आप करती हूँ, जिसे कहते हैं ना यू शुड बी, मैं अपने आप में पूरी हूँ अपने लिए और कमली जी के लिए। बाकी तो आप ये मतलब है ना कि आपको ये बता ही देती हैं पीछे एज ए शेडो, ये हमेशा रहते हैं। कमलनी जी, आप चेयरपर्सन ऑफ कथक केंद्र रही हैं, कौन से अहम कामों को आपने अंजाम दिया? देखिए, कथक केंद्र खुद स्वयं में एक बहुत प्रतिष्ठित संस्था है और सबकी इच्छा होती है पूरे भारत से, पूरे विदेश से कि लोग यहाँ पे आके अपनी कला का प्रदर्शन ज़रूर करें। तो इट्स एन कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संगीत नाटक एकेडमी। तो मैं संगीत नाटक एकेडमी की डांस की भी चेयरपर्सन रही। तो हम लोग क्या करते हैं, हमने कई सारे इसमें अहम मुद्दे ये करे। एक तो हम लोगों ने कल्चरल इंटीग्रेशन बहुत अपने दौरान किया, ऐसे कि कथक के हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हुआ करते थे वो मणिपुर जाके अपना प्रेजेंटेशन करते थे और वर्कशॉप करते थे, और मणिपुर से जवाहरलाल नेहरू डांस एकेडमी से स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे आते थे। इससे क्या होता था, कला का एक दूसरे के बीच में आदान प्रदान रहता था। और दूसरा हमने ये करा कि यहाँ पे सारे घरानों को ग्रूम किया। ऐसा नहीं था कि सिर्फ दो घराने या लखनऊ या जयपुर रहे, तो लखनऊ, जयपुर, बनारस और रायगढ़, मैंने अपने दौरान सब घरानों को बहुत प्रमोट किया। और एक और काम किया कि बजाय कि पूरे साल में एक कार्यक्रम हो दिल्ली में सेंट्रलाइज हो, तो वी टुक कथक केंद्र कॉन्सर्ट टू ऑल ओवर इंडिया, टू द रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया। हम लोग क्या करते थे, दूसरे सब संस्था हम लोगों के साथ कोलैबोरेट करना चाहते थे, तो उनके सहयोग से हम लोगों ने छोटे छोटे शहरों में भी इसको लेके गए। तो ये बड़ा अच्छा रहा, मतलब कुआं प्यासों के पास चला गया। हाँ, ये सही बात है, कुआं प्यासों के पास चला गया। और उसमें ये हुआ, सारे यूथ को भी टाइम उसमें परफॉर्मेंस करने का मौका मिला अंडर द बैनर, इट्स बैनर। तो बड़ा हम लोगों ने कार्य की, बजाय साल में एक कार्यक्रम हो, हमने साल में 30 कार्यक्रम किए, वर्कशॉप्स की, बहुत बड़े बड़े आयोजन किए। बस तेजी में सब काम चल रहा था और कि बीच में ये कोरोना काल आ गया, तो एक बहुत बड़ा ब्रेक लग गया। बाकी बहुत खूबसूरती से हम लोगों ने इस कार्य को अंजाम दिया। कि ये सबसे बड़ी बात थी कि एक प्रदेश में दूसरे प्रदेश में जाके जब वो कि वहाँ के मणिपुरी सारी ऑडियंस तो यहाँ नहीं आ सकती ना, उधर की ऑडियंस यहाँ नहीं आ सकती। इफ द गुड आर्टिस्ट, और बड़ा अच्छा लगता था 10 दिन की वर्कशॉप के बाद जब मणिपुरी डांसर्स कथक कॉस्ट्यूम पहन के नृत्य करती थी, वो बहुत अच्छा लगता था। ये बात बहुत अच्छी है, टू नो द कल्चर ऑफ अदर प्लेस। हम थोपे नहीं, तो उसे कल्चरली जब आप उससे नृत्य संगीत में बांध देते हैं, वो गाने लगते हैं, तो उनको आपकी आवाज उस शक्ल पे प्यार हो जाता है, उनसे लगाव हो जाता है। फिर वो जानते हैं कि अगर आप कोई लीला कर रहे हैं, कोई प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वो जानेंगे कि मैं ये प्रेजेंटेशन कर रही हूँ। अगर हम महाभारत से कोई सीक्वेंस प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वी वुड कम टू नो ऑल अबाउट दैट महाभारत सीक्वेंस। तो इस तरह से क्या होता है, इट्स ए बेस्ट मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, बेस्ट मीडियम ऑफ यूनिटी, बेस्ट मीडियम ऑफ कोलैबोरेटिंग द थॉट्स ऑफ द यूथ। तो हम लोगों ने नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर में इसको बहुत प्रमोट किया बहुत अपने दौरान। जो इसमें आना चाहते हैं नए बच्चे, उनको भी सिखा रही हैं। एक हमने और उसमें इस विधा में एक चीज़ की खोज करी और उसमें जोड़ा, जो मेरे सीनियर फेलोशिप का भी सब्जेक्ट रहा, थेरेपेटिकल वैल्यूज़ ऑफ डांस।
मतलब इससे नृत्य के क्या क्या फायदे हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति में जब आप देखिए हर समय में शादी ब्याह, चाहे वो हार्वेस्टिंग टाइम हो, चाहे वो किसी समय में गाने बजाने को छोड़ते नहीं है, और उसका कोई ना कोई उपयोग कैसे रहा हमारी जीवन में। एक तो प्रसन्नचित्त तो रहते ही हैं, आनंददायक तो होते भी हैं, उस ओकेजन में जो कुछ करना होता है उसके बारे में सोचते हैं, एक आदान प्रदान उससे होता है। और उससे हमारे क्या क्या फायदे हैं, जब हम डांस करते हैं हम जूते नहीं पहनते, नंगे पैरे, तो कौन से एक्यूपॉइंट्स जो एक्टिवेट होते हैं, मुद्राओं की क्या मायने हैं, महत्व है, हाँ, जो हम उसको अपने जीवन शैली में ढाल के हर रोज रियाज करते हैं। तो कहाँ से, अब देखिए आम जिंदगी में क्या है, लोग कुर्सी में बैठने तक सीमित रह गए, जमीन में बैठते नहीं। हमारे म्यूजिशियन जमीन में बैठते हैं, हम भी उतनी बार उठते बैठते हैं। तो जीवन शैली में जब आप संगीत नृत्य को ढाल लेते हैं तो आपकी जो एक उम्र के बाद लोग कहते हैं ना, हाथ नहीं चल रहा, गर्दन नहीं चल रही, ब्लॉकिंग, ये कुछ सब नहीं होता, क्योंकि आपने उस चीज़ को जीवन में, वो हमारी जिंदगी का हिस्सा है। तो इससे क्या क्या फ़ायदे हैं ये हमने इसको लाए। और सिक्रेशन ऑफ द ग्लैंड्स भी है उसमें, आपके जो ग्लैंड्स किस खुशी में कैसे सिक्रेट करते हैं, दुख होते हैं, और दिन में आप कितनी बार वो भाव बदलते हैं और आपका सिक्रेशन होता है। दैट्स व्हाई द पीपल से समटाइम कि कलाकारों की उम्र पता नहीं चलती। मतलब जब आप नृत्य कर रहे हैं तो आप नवरस की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, और नवरस की अभिव्यक्ति करने के दौरान आपके वो सारे जो नवरस सिक्रेशन ऑफ द ग्लैंड्स होते हैं। जैसे आप बहुत अभी इस समय देखिए, इसकी पॉजिटिविटी क्या है, आप अभी इस समय बहुत थक के आए हैं, थक के आए हैं, आपने अपना मूड बनाने के लिए वो गाना लगा दिया जो आपको पसंद है, और वो चाहे दुखद गाना क्यों ना, मन रे तू काहे ना धीर धरे, या कोई भी और दुखद गाना, लेकिन वो आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है दुखद होने के बावजूद भी, क्योंकि वो आपको आनंदित कर रहा है, आपका पॉजिटिव सिक्रेशन होगा, क्योंकि गाना सैड है, शब्द सैड है, लेकिन वो आपको आनंद दे रहा है। और किसी चीज में कुछ दुखद बात करो, वो कभी आनंद नहीं देगा, हमेशा दुखद ही करेगा। तो दीज आर ऑल्सो जो मेरा रिसर्च का पॉइंट है, बायोलॉजिकल सिस्टम में कैसे फिट होता है। नृत्य संपूर्ण योग है, ये भी हमारा विषय है, जीवन शैली का एक है। बहुत अच्छा संपूर्ण योग है, थेरेपेटिक वैल्यू। इस चीज को स्कूल के स्टूडेंट्स, मैंने बोर्डिंग्स में एस्टेब्लिशमेंट किया, तो बच्चों को बताया कि इस मुद्रा में बैठिए, कैसे करिए, तो आपकी रिमेम्बरिंग पावर बढ़ेगी, आपकी जो कंसंट्रेशन है बढ़ेगा। तो ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि जनरेशन आजकल के हिसाब से जानना चाहती है। मुद्रा विज्ञान, यू नो, व्हेन वी आर डांसिंग एंड जो कुछ भी सब देखिए है एक चीज है, आप जब इस मुद्रा में बैठे होंगे तो सारे पंच तत्व है ना, अग्नि वायु आकाश पृथ्वी जल, वो सोच में नीचे ही होगा। कभी इस मुद्रा में आपने किसी को हंसते हुए देखा, दुख नहीं देखेंगे, नहीं, है ना, सही है। तो उस चीज को सहजता से आप जोड़िए। संसार में कहीं पे भी चले जाइए, किसी भाषा में चले जाइए, किसी देश में चले जाइए, तुम होगा, मैं ही होगा। कोई ये नहीं कहेगा तुम किसने नाराज कर रहे हो मुझे, मैं तो मैं ही होगा ना। भूख लगेगी तो ऐसे, ये सहज है, उसको हम नृत्य में कैसे ढालते हैं। हाउ इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, नृत्य जीवन और जीवन नृत्य है, उसको आप कैसे सामने ला सकते हैं। तो ये सोच है, दिशा मिल जाती है तो हम उसे कर लेते हैं, लोगों को आनंद आता है। बहुत खूबसूरत। ये आप लोग इतनी खूबसूरती से डांस करती हैं और आप इतना अच्छा लिखती हैं, बात भी बहुत अच्छी करती हैं। आप जो हैं अभी इस मुकाम पर जो पहुंची हैं जी, तो किन लोगों को आप याद करना चाहती हैं जो आपके दिल के बहुत करीब हैं? देखिए, सबसे पहले तो माय फादर, मेरे पिताजी, ही वॉज एन एयरफोर्स ऑफिसर, लेकिन उनकी सबसे सहयोग ये रहा, उन्होंने हमारे किसी चीज़ को ना नहीं कहा। मैं स्पोर्ट्स चैंपियन रही, मैं बेस्ट एथलीट थी स्कूल टाइम में, फिर हमेशा फर्स्ट आती थी। 6 years आई वॉज रिप्रेजेंटिंग नेशनल इन एथलेटिक्स। कमलनी जी मेरे साथ रहती थी, हम बास्केटबॉल प्लेयर थे। अच्छा। तो सबको लगता था हमारा फ्यूचर इसमें, कभी भी नहीं रोका, कभी भी नहीं टोका। हम तुम्हें अच्छे में देखना चाहते हैं। हमने भी ईमानदारी करी, जो उन्हें चीज़ नहीं पसंद थी वो हम आज भी नहीं करते हैं, लेकिन ये हमारी सच्चाई रही। फिर मेरी माँ, क्योंकि उनका संगीत में, नृत्य में रुझान था, वो चाहती थी, हम नहीं कर पाए, वो हमारे ऊपर सोच डाली, तो हमने उनकी सोच को साकार किया। सबसे बड़ी चीज, मदर, हाँ, शी इज 92 years old नाउ, गाती हैं। हाँ। तो और अपना काम स्वयं करती हैं, क्योंकि मुझे लगता है जीवन में हम कहते हैं कि पैसा बहुत कुछ है, नहीं। अच्छा शरीर ही बहुत कुछ है, और वो आप ही के ऊपर डिपेंड है, आप उसको कितना रखते हैं। दूसरों से काम करा लीजिए या अंत तक खुद काम करते रहिए, या खुद के मुलाजिम बन जाइए, या 10 मुलाजिम रख लीजिए, उन्हीं को बैठे ताकते रहिए, है ना। तो हम वो इस सोच से उन्होंने ढाला और एक अच्छी सोच दी। और सबसे बड़ी चीज़ है जिसे कहते हैं ना, खुदा का साकार रूप देखना हो, भगवान का साकार रूप देखना, तो किसी गुरु में ही देखते हैं, फनकार में ही देखते हैं।
और वो हमारे ग्रह में अच्छा रहा, वो हमारे जिसे कहते हैं संस्कार में हमें एक अच्छे गुरु मिले जिन्होंने अपनी सोच को हमारे अंदर ढाला और हमेशा हमारे अंदर अपनी खुशी देखी। तो मेरे गुरुजी का बहुत बहुत सहयोग है कि हमारे जीवन में जो कैनवस थी उसमें रंग भरने के लिए अपने उनके सानिध्य और हम दोनों को एक साथ बांधने हमारे के लिए। सारे साजिंदे जिन्होंने हमारा सफर में साथ दिया, हमारे जिंदगी में हमारे परिवार से ज्यादा रहे, हर खुशी हर दुख में। अब अपना शेर तो बता दीजिए। हाँ, याद दिला दे। शहर कहते हैं सुबह जी, को जी। और हम क्या होता है दूसरे की मोहब्बत में अपने आप को जुदा कर देते हैं कि बाहर जो पाश्चात्य चीजें दिख रही हैं उसके रंग ढंग में हम रंग जाते हैं और कई बार हमारी हमसे Means we are captivated by others, you know, अदर more. नहीं, आप करिए जरूर, अच्छा लगता है सामने देखने के लिए, लेकिन कभी खुद में भी झांक के देखिए तो आपकी अपनी चीज आपसे जुदा हो जाएगी कि ये कह के कि तो हमारे अंदर बिल्कुल भी मुखातिब नहीं हो रहे हैं। शहर की आड़ में सपना चला गया, शहर की आड़ में सपना चला गया, गैरों की चाह में अपना चला गया, हम पूछते ही रह गए रास्तों से उस शख्स का पता जो अभी तक यहाँ था कहाँ चला गया। तो अपने को सजोए रखिए। वैसे ना अभी आपसे रेशमी जी आपने इनसे थोड़ी देर की मुलाकात की है ना, बातें भी देखिए मेरे प्रशंसक किसे कहते हैं ना, प्रशंसक साथ लाई हूँ मैं। ये सर इसी पे अब मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे आप कह बहुत अच्छे प्रशंसक हैं, ये सुनते हैं आप लोग सुरीले तो हैं, तो आप फिल्मी नगमा कोई ऐसा जो आपको अरे बहुत सुरीले हमारे पसंद है? सुरीले पाँव हमारे पाँव सुरीले हैं जी, बातें भी सुरीली है। नली जो आपका पेट गाना आप एक हमारा एक अभी लता जी विदा हुई है हमसे, लेकिन अपनी बहुत यादगार छोड़ चुकी हैं। लेकिन मुझे हमेशा ये गाना बहुत पसंद है, रहे ना रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में। और इसमें सबसे चीज रहे ना रहे मैं नहीं हूँ, हम हैं। हम हैं, बहुत इसलिए मुझे अच्छा लगता है। आप चाहती हैं हम गुनगुनाएं? रहे न रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में, रहे न रहे हम। बहुत खूबसूरत। तो हम आपके चमन में महकते रहेंगे। आपकी बचपन की क्या यादें जुड़ी हैं अपने पेरेंट्स के साथ? हम लोग एक तो शैतान बहुत थे, मैं शैतान थी, ये इतने तो नहीं थी जी। तो हम कभी भी चैन से बैठते नहीं थे, कभी ना कुछ ना किसी चीज़ को छेड़ते रहते थे। तो और पसंद दोनों की एक सी थी। अगर एक इनके लिए ड्रेस आती थी तो मेरे के लिए भी वही कलर आता था, नहीं तो अगर वो डिफरेंट होता था तो जो उनको पसंद होता था वही मुझे। फिर एक समय आया कि सब चीज़ डुप्लीकेट होने लगी, तो हमने कहा कि चीज़ तो आइडेंटिटिकल नहीं लेंगे, सिमिलर ले लेंगे हम। तो क्योंकि सिमिलर में ये होगा कि रंग फ़र्क हो गया और ये चीज़, पर अभी भी हमारी पसंद एक ही चलती है, कितने भी दूर बैठे रहें, अगर ये कहेंगे कि मुझे ये चीज़ पसंद है तो मुझे भी वो पसंद हो जाती है। एक बात थी, हम लोग छोटी छोटी बातों में, जैसे आप कहते हैं ना बचपन में किसी चीज़ में नोक झोंक हो जाती थी, फिर मम्मी पापा में आपस में जब होता था तुम ऐसे क्यों कह रहे हो, ऐसे क्यों कह रहे हो, तो ये वो दोनों में तो नोक झोंक शुरू हो जाती थी। हम दोनों जने फिर मिल जाते थे, तो उन्होंने कहा ये ऐसा करेंगे कि हम लोगों के बीच में बिल्कुल नहीं बोला करेंगे, ये लोगों को ऐसे छोड़ दिया जाए जो जिस हाल में है, क्योंकि इन लोगों के बीच में पढ़ने माने अपने हम लोग मन खराब कर लेते हैं, लेकिन ये लोग कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, हमेशा एक साथ रहते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। हम लोग क्या कहते हैं, इनको मेडिकल लाइन का बहुत शौक था कि उसमें जाना, और मैडम क्यूरी इनकी मैटरनी आइडल था। तो हम हमेशा I wanted to become a scientist. अच्छा, And she wanted to be engineer. इंजीनियर। तो हम लोग ये डॉक्टर खेलते थे, सब भाई बहन मिल गए। तो अभी क्या है, वो टॉर्च जला के देखते थे वो किस तरीके से गला देख रहे हैं, तो वो गला देखने के लिए टॉर्च नहीं मिली तो माचिस की तीली लिया और छोटे भाई के मुंह में, और उसमें से जब टपक के गिरी और वो खूब जोर से चीख के भागे। तो ऐसे बहुत से एक्सपेरिमेंट शैतानियों के हमारे होते थे। किसी के कान में पानी डाला जा रहा है, किसी के वो करा जा रहा है, तो उन सब शैतानियों से कोई भी चीज मिलती थी मम्मी की ड्रेसिंग टेबल से उसे घोला, कान में डाल लिया, मुंह में डाल दिया, डॉक्टर बन गया। उसके बाद सेकंड चरण में जब क्रिएटिविटी आई, जब गुड़ियों की खेल का शुरू हुआ, तो मुझे खूबसूरती हर चीज में देखने जरूरत होती। तो वो गुड़िया को जो कपड़े पहना के लाया गया था वो मुझे खूबसूरत नहीं लगे, तो मम्मी की एक कांजीवरम की अच्छी बनारसी वो साड़ी का बॉर्डर था, उसमें से बॉर्डर लिया, वो गुड़िया की बॉर्डर पूरा साड़ी बन रही थी और पूरा सा फाड़ के उसको पहना दिया गया।
जब मम्मी को उसे पहनना था और उन्होंने देखा कि उसमें बॉर्डर गायब है, और मेरी गुड़िया को देखते ही वो एकदम चौंक गई कि ये चीज़ नहीं देखी हुई सी लग रही है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ हुई कि खूबसूरती को ढालने के लिए बहुत से और जब हम बहुत चमन उजाड़े, हमने फिर एक चमन बसाया। और जब हम बहुत शैतानी करते थे, शाम को पापा कभी आते थे तो हमारे घर में एक अनार का पेड़ था, उसमें कांटे कांटे लगे हुए थे, तो वो ना सारे जितने भी फल होते थे एक केला भी उसमें लगा दिया, अनार भी लगा दिया, सब वो हम खुद जाके उठा के तोड़ेंगे और खाएंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। तो एक बार हमारी एक नर्सरी की टीचर ने हमसे पूछा कि सब फ्रूट्स का, हमने कहा हमारे घर में एक पेड़ है उसमें सारे फल उगते हैं। सब हमें बेवकूफ सोच रहे थे कि इनके घर में कौन सा बहुत सारे मजेदार बातें होती थी। मतलब हम लोग, मैं और नलिनी, जो भी दिन भर में मम्मी की और सर्वेंट की बात सुनते थे वो हम दोनों क्रिएटिविटी में हम आपको बताएं कि बात को कैसे ढाला हमने। हम कन्नड़ा स्कूल में पढ़ते थे, तो जब हम नए नए गए तो हमने देखा कि वो इसमें भी देखिए जो म्यूजिक है वो कितनी अच्छी बात है। अक्षर ज्ञान से पहले स्वर पता चल जाता है आपको। तो हमें कन्नड़ा पढ़नी नहीं आती थी लेकिन पोइम याद हो गई थी। तो जब टीचर्स आपस में बात करती थी ना कन्नड़ा में, तो हमको उनको हाथ हिला के बात करने में हमें लगता था भाषा हमें आनी चाहिए। तो हमें पोइम आती, तो हम लोग साड़ी ऐसी पहन के खिड़की पे खड़े हो गए। तो वो था बारल हक्की बढ़ना दहकी, वो कहती गेरी बर आलो यार, मतलब एक पोइम की लाइन में बोलती थी, एक्शन में एक पोइम की। तो मेरी मम्मी ने सोचा एक एक्ट कर रहे थे, तो मम्मी ने सोचा अभी इन्हें गए हुए जुम्मा महीना नहीं हुआ, इनको ये भाषा कैसे आ गई। बहुत ही इंटेलिजेंट, उनको ये नहीं पता था कि हम उन्हें इमिटेट करके पोइम की एक लाइन में बोल रही थी। बारले हक्की बढ़ना, चिड़िया को बुलाते हक्की बोलते हैं चिड़िया को कन्नड़ा में, बारले हक्की बढ़ना दा हक्की, मतलब डिफरेंट कलर के। तो कहते गेरे आलू यारू, मतलब एक लाइन ये बोलती थी एक में बोलती थी। तो उनको मम्मी को इतना धोखा दिया हमने इस बात से करके कि विद इन नो टाइम वी हैव लर्न द लैंग्वेज। तो उससे हमें एक्टिंग का भी आया, लैंग्वेज की हुआ, और हाउ टू रिप्रेजेंट। तो शैतानियां तो भरी पड़ी हैं हमारी, मतलब बचपन से ही बहुत क्रिएटिविटी आप में भरी पड़ी है, कूट के भरी पड़ी है। बहुत क्रिएटिव, बहुत ज्यादा शैतान। बहुत इंटरेस्टिंग आपकी शैतानियां लग रही, सुन के मजा आ रहा है। और मैं हमेशा एक चीज होती थी, गर्मी की छुट्टियों में पहले तो एसी वगैरह होते नहीं थे, कुछ भी नहीं होता था इस तरह से, और 2 महीने की छुट्टी बिताना मतलब पेरेंट्स के लिए होता था शैतान बच्चों को और कोई मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट होता ही नहीं था। और हम लोग ना क्या करते थे, चारों भाई बहन मिलके वो, और एसी भी नहीं हुआ करता तो पंखे के सामने गीला कपड़ा डाल के गाना गाने लगे। और ना वो एक खस की वो होते थे ना पर्दा, जिसपे पानी डालते थे। अब उस पे पानी डालते डालते कोशिश करते तो 2-4 मग बच्चों अपने भाई बहनों पे भी गिराते। तो शैतानियां तो खूब। और कोई आराम से सो रहा होता था तो उसको तंग करना, कुछ मतलब करते थे। और बाथरूम के अंदर कपड़े ठूस के स्विमिंग पूल बना देना, ये सब शैतानियां करते थे। एक दिन हमने ऐसा करा और वो एक थोड़ी देर के बाद बाथरूम से सारा पानी बाहर निकलने लगा। हम इतने मस्त कि हम लोग, पानी ऊपर आ गया, कपड़े ठूस के हम सब नहा रहे हैं बाथरूम के अंदर, और वो पूरे घर में पानी भर गया। और जब पंखा चल रहा तो मम्मी को लगा अरे ये बड़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही, तो देखा घर में पानी भरा हुआ है। तो हमारी शैतानियां तो अनगिनत है, हम आपको बताएंगे। इन बचपन की यादों को याद करके अक्सर बहुत हंसते होंगे आप लोग। अभी नए पीढ़ी को, नए जनरेशन को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? आई टेल ऑल द स्टूडेंट्स, ट्राई टू गेट द नॉलेज फ्रॉम एनीवेयर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, बट ट्राई टू सर्व योर ओन नेशन। आपके देश को आपकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप ही इस देश का भविष्य है और आप ही इस देश की पहचान है। हमारी यही दुआ है कि आप क्लासिकल डांस के ज़रिए ऐसे ही अपनी खिदमत देती रहें, और आप हमारे स्टूडियो में आई, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। हमें भी आपका साथ बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। मेरी पंक्तियाँ आपके सामने रखती हूँ। साथ जो तुम्हारा था तो लम्हों का पता न चला, वक्त जो गुजरा गुजरता चला गया। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूबसूरत। तो नाजरीन, गुफ्तगू में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आदाब।